मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजिटल स्कूल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ कलम या की तलवार। प्रस्तुत कविता हिंदी जगत के महान कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है, जिसमें उन्होंने कलम अर्थात लिखने की शक्ति व महत्व को तलवार की अपेक्षा श्रेष्ठ दर्शाया है। चलिए पहले कविता का पाठ करेंगे, साथ ही साथ कविता के भाव को भी समझेंगे। आप मेरे साथ दोहराएं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। कवि इस कविता में कहते हैं, आप ये निर्णय करें कि आपको क्या चाहिए, कलम या की तलवार। एक तरफ कलम है जिसके माध्यम से हम शब्द रूपी हथियार से अपने विरोधी को तलवार से भी तीक्ष्ण वार कर परास्त कर सकते हैं, और दूसरी तरफ तलवार जो सिर्फ लहू और विनाश का घोतक है। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कवि कहते हैं कि कलम की वह ताकत है कि बंद कमरे में भी कलम से मीठा गान, विकास की गाथा रच सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, जबकि तलवार से बाहर का जीत ही केवल हासिल हो सकती है, जो क्षणिक होगा, जबकि कलम द्वारा मधुर व ऊंची विकास की गाथा रचने के बाद वह चिरंजीवी बनेगा। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। हमें कलम की ताकत का अंदाजा नहीं है, जिसने अनेक समाजों में बड़ी बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया है। कलम वह ताकत है जो व्यक्ति के दिल ही नहीं दिमाग में भी असर करती है, जिसे हम तलवार की ताकत से नहीं बदल सकते, उसे कलम की ताकत से उसके विचार व सोच को सकारात्मकता के साथ बदल सकते हैं। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मारेगा मारे। कलम से हम विचारों का एक आंदोलन छोड़ सकते हैं, लोगों में जागरूकता जगा सकते हैं एवं दया व प्रेम का भाव जगा सकते हैं, और वह जागरूकता, वह विचारों का आंदोलन जो किसी के मारे से भी नहीं मारा जा सकता, कलम के माध्यम से हम निर्भय होकर विचारों तेज लेखन कर उन्हीं शब्दों को एक चिंगारी का रूप दे सकते हैं। लहू गरम करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिस्न जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। यहां पर कवि कलम और तलवार दोनों की अपनी अपनी भूमिका को महसूस करते हैं और कराते हैं। उनका कहना है, राष्ट्र कवि का संदेश है कि मन में ज्वलित विचार रखो और उसे कलम से देश समाज के हित में दुनिया तक पहुंचाओ, और तलवार तो केवल हिंसक जानवरों से सुरक्षा के लिए प्रयोग हो सकता है। जब हिंसक जानवर से बचने की बात आती है तो उस समय जो हमारी दैहिक शक्ति की जरूरत है वह तलवार ही पूरा करती है। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिनगारी। कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिनगारी। जहां लेखनी विचारों को कागज में उकेरती है, न्याय के साथ व अन्याय के खिलाफ उगलती है, वैसे समाज में सभी नर नारी निर्भय होते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता, और कलम के उकेरे शब्द अक्षर दूसरों में भाव जगाती है और चिंगारी बनकर पूरे समाज को शिक्षित व जागरूक करती है। आगे देखिए, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। शब्दों का असर जनमानस पर पड़ता है, वह अमीट होता है। मनुष्य के अंदर भावनाओं व विचारों को जगाने में कलम सक्षम होती है। जिस प्रकार बादल में बिजली होती है, उसी तरह मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों का आंदोलन खड़ा करने की क्षमता होती है। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहीं हाथ में नहीं हुई तलवार। कवि कहते हैं कि व्यक्ति के जब लहू में विष भरा होता है, उनकी वाणी में तलवार से भी ज्यादा नुकीला और तीखा होता है, फिर ऐसे लोगों को तो फिर तलवार रखने की जरूरत क्या होती है।
तलवार तो केवल रक्त बहाती है, जिसके दुष्परिणाम ही होते हैं, पर कलम तो बिना रक्त बहाए वो काम कर देती है जो तलवार नहीं कर सकती है। धन्य है वो समाज जहां भले तलवार नहीं है पर कलम रूपी हथियार है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि कलम श्रेष्ठ है। कलम प्रतीक है विचारों की समृद्धता का, बुद्धिमता का, संवेदना का, क्योंकि जिस समाज में जितने अधिक कलम रूपी सिपाही हैं वो समाज विचारों से उतना ही समृद्ध होगा। इस कविता में कलम मन के ऊंचे भावों का प्रतीक है और तलवार तन की शक्ति का प्रतीक है। कवि ने कलम को तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण बतलाया है। इस कविता को पाठ करने के पश्चात अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, पाठ को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आप कलम या तलवार किसे चुनना चाहेंगे। कारण सहित उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कविता में आपने देखा, समझा और महसूस भी किया। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कलम या तलवार में से हमेशा जीवन में कलम का महत्व देना चाहिए, क्योंकि कलम से हम विचारों का एक आंदोलन छोड़ सकते हैं, लोगों में जागरूकता एवं दया व प्रेम का भाव जगा सकते हैं। प्रश्न, कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कलम की महत्ता को, कलम के महत्व को इस कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। क्यों? कि कलम हमारे अंदर छिपे भावनाओं वह विचारों को बाहर निकालकर उसे साहित्यिक रूप देने में कलम काम आती है। कलम के माध्यम से ही समाज को नई दिशा मिलती है। अतः कलम ज्ञान का प्रतीक है। कलम के द्वारा लोग शिक्षित बन पाते हैं। प्रश्न, कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है। इस कविता में कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, जबकि तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। विचारों के जलते अंगारे का क्या भाव है। कलम के द्वारा सोए हुए भावनाओं को जागृत कर समाज में परिवर्तन की आग दहका सकती है। मनुष्य के विचारों में बहुत ही सृजनात्मक भावनाएं छिपी होती है। अगर वे चाहें तो कलम के माध्यम से विचारों के अंगारे पैदा कर सकते हैं। अक्षर की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है। अक्षर यानी शब्द, एक एक अक्षर मिलकर ही शब्द बनता है और फिर वही शब्द विचारों के माध्यम से लेखनी के रूप ले लेती है और वही लेखनी समाज में जागृति लाने का कार्य करती है। इसलिए अक्षरों को चिंगारी कहा गया है, जो मनुष्य के हृदय में ज्वाला रूपी आग लगा सकती है। कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। आपने कविता में देखा कि कवि कहते हैं कि जब मनुष्य के खून में ही इतनी विष युक्त भावनाएं हैं जिससे सब कुछ नष्ट करने की शक्ति हो तथा तलवार जैसी धार उसकी वाणी में हो, फिर वैसे व्यक्ति को तलवार रखने की क्या जरूरत है। तलवार कब बहुत जरूरी हो जाता है। कवि ने संदेश दिया कि अगर हिंसक जीव जंतु से बचना है तो हमारे हाथ में तलवार ही होनी चाहिए। उस समय दैहिक शक्ति ही काम आएगा। इस तरह कलम तथा तलवार दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने अनुमान एवं कल्पना के आधार पर आपको कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, उस प्रश्न का हल करने का कार्य करेंगे। कलम देश की बड़ी शक्ति है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं कलम हूं शीर्षक पर अपने विचार लिखिए। आपने देखा कलम के महत्व के बारे में कवि ने स्पष्ट संदेश दिया कि कलम क्या क्या कर सकती है, समाज और देश को किस तरह से बदल सकती है, मानव के विचारों को किस तरह से अंगारे चिंगारी बनकर उनके विचारों में सृजनात्मक ला सकती है। मेरे बच्चों, पाठ में कलम की महत्ता एवं शक्ति को जाना, समझा व महसूस किया। अब आप अपने अनुभव के आधार पर मैं कलम हूं पर अपना विचार लिखें। यदि कलम का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता, लिखिए। आप सोच सकते हैं यदि कलम नहीं होता तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती थी। समाज व देश में जो विचारों की जागरूकता इतनी फैल रही है और फैल सकती है, वह संभव नहीं था। हम मानव की सभ्यता काफी पीछे रह जाता। आप भी अपने अनुभव को इसमें जोड़ें और अपने नोटबुक में दर्ज करें। कलम और तलवार की आपस में भेंट अगर हो गई, तब आप कल्पना कीजिए कि दोनों में स्वयं को श्रेष्ठ बताने में किस तरह का संवाद होगा। आप कल्पना के आधार पर, अनुमान के आधार पर अपने नोटबुक में कलम और तलवार के बीच में आपसी जो संवाद होगा, जिसमें वे दोनों एक स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे, किन किन बातों को अपने पक्ष में रख सकते हैं, आप नोटबुक में दर्ज करेंगे। अब आइए कुछ भाषा संदर्भ, कुछ व्याकरण की बातें। नीचे में कुछ मुहावरे दिए गए हैं,
आप इन मुहावरों का अर्थ लिखें और इसका सार्थक वाक्य बनाएं। जैसे आग में कूदना, मुसीबत, जानबूझकर मुसीबत लेना, कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लेखन करना, दिमाग खाना, बेकार की बातों को करना, लहू सूखना, भयग्रस्त हो जाना, भयभीत हो जाना, मन में ठानना, संकल्प लेना, संकल्पित होना, मैदान मारना, जीत हासिल करना। और अब आइए कवि परिचय के रूप में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म वर्ष 1905 ईस्वी में, मृत्यु 1974 ईस्वी में। जन्म स्थान बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। इन्होंने बीए पास कर पुर के एलएस कॉलेज में प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुए। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि हैं। उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप रामधारी सिंह दिनकर की अन्य कविताओं को भी पढ़ने का कार्य करें, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। पुनः मैं आपसे अगले पाठ के साथ मिलता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। झारखंड डिजिटल स्कूल ऐप के माध्यम से डिजिटल कंटेंट को भी आप देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।